हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बनिस्टा मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक क्वेश्चन रहता है हम लोगों के माइंड में, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन क्या है और कैसे आता है उसको बारे में बात करते हैं। ओके, तो यदि आपने IIT JEM 2021 का पेपर दिया है तो आई थिंक आपके मन में ये क्वेश्चन 100% होगा यदि आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, IIT JEM 2021, यदि आपने IIT JEM 2021 का पेपर दिया है तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स थे कि जिनका पेपर जो था वो बहुत अच्छा हुआ था। ठीक है, बट कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं और मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका पेपर अच्छा नहीं हो पाता है या फिर वो कोलैप्स कर जाते हैं। तो उनके लिए एक क्वेश्चन हमेशा उन्हें तंग करता है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या है, यदि आप हमारे साथ ग्रुप्स वगैरह में मेरे ज्वाइन होंगे तो आपने हमेशा मुझसे पूछा और मेरे पास ये इस साल बहुत क्वेरीज आई थी। ये हर साल एवरी ईयर ये क्वेरीज रहती ही हैं और ये क्वेश्चन जो है वो कॉमन रहता ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत डिटेल्ड में इन डिटेल्ड में इसका हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे हम कैसे समझ के इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसे गलत समझ लेते हैं एंड उसका फिर सॉल्यूशन भी गलत होता है और देन और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ये डिप्रेस्ड की कंडीशन नहीं बने, इसको कैसे हम लोग मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसी इस वीडियो में बेसिकली उसी पे हम लोग बात करेंगे। अब वो क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए आप। क्वेश्चन ये है कि कैन वी ड्रॉप, थोड़ा सा मेरा पेन टैप का राइटिंग थोड़ा सा बैड है फ्रेंड्स, तो उसको थोड़ा सा निगलेक्ट करिएगा, मेरे वॉइस पे फोकस करिएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ओके, एंड मैं बोल भी रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ वही मैं बोल रहा हूँ, तो उसको मैं जल्दी सुधार लूँगा। पहले से बहुत बेटर हुआ है इन लास्ट वीडियोस, बट अभी भी बैड है थोड़ा सा। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज कैन वी ड्रॉप ए ईयर फॉर IIT JEM। इसको मैं अभी 2021 का हुआ है तो 2022 कह सकता हूँ, या फिर आप जब आप इसे 2022 में देख रहे हो तो 2023 आप कह देना, मतलब 1 ईयर एक्सटेंड करके आप इसे समझना। बट जो कॉन्सेप्ट है इस वीडियो को बनाने का, वो जो जो भी चीज़ मैं कहूँगा वो हर एवरी ईयर वही चीज़ रहेगी। ठीक है, तो अभी तो 2021 का पेपर होकर चुका है, तो अभी हम लोग बात करेंगे 2022 पे। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, इसको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है जिसको इसका आंसर मिल गया देन वो तो फाइट कर जाएगा। ठीक है, तो इसी का आंसर इस वीडियो में ढूंढेंगे हम लोग। यदि आपका मार्क्स IIT JEM पेपर में बहुत अच्छा है, आपको IITs मिल रही है, तो आपके लिए ये वीडियो मीनिंगलेस है। बट आपका IIT JEM में मार्क्स कम आया है और आपको चांसेस कम है कि IIT मिल रहा है और आपका मन नहीं है NITs लेने का, यदि आपको लोअर NIT मिल रहा है या फिर अच्छा भी NIT मिल रहा है, कोई किसी किसी का मतलब सपना होता है कि ड्रीम होता है जस्ट लाइक कि IIT JEM ही लेना है। ठीक है, तो वो लोग क्या करें, क्या वो ड्रॉप करें या फिर नहीं करें। तो इन केस में मैं कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे बात करूंगा, तो उस बेसिस को आप बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, तो ये ऐसे बात नहीं की जा सकती फ्रेंड्स, तो मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ, तो उन पॉइंट्स के थ्रू इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। ओके, तो जस्ट लाइक एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का समझिए जिसके लिए हम केसेस बना रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस ये आता है कि आपके जो मार्क्स आया, मार्क्स इन रीसेंट जेम पेपर कितना था। ठीक है, ये जो मार्क्स फर्स्ट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि आपके मार्क्स जो रीसेंट जेम पेपर हुआ है, जस्ट लाइक अभी की बात की जाए तो जो रीसेंट जेम का पेपर हुआ है वो 2021 का हुआ है, जिसमें यदि आपका देखिए ये पेपर जो था इस साल का थोड़ा सा टफ था, लिटिल आप मॉडरेट कह सकते हैं। इन माय ओपिनियन पेपर मॉडरेट था, आप उसे हार्ड नहीं कह सकते, क्योंकि आप जेम का पेपर देने जा रहे हैं तो आप ऐसा तो सोच के नहीं जाएंगे ना कि आप वो ईजी होगा। तो हार्ड तो जेम है तो वो हार्ड होगा ही होगा, ये बात कंफर्म रहता है। तो आप ज़्यादा हार्ड आया है तो उसे आप मॉडरेट कहेंगे, हार्ड नहीं कहेंगे। ओके, तो ये बात आपके माइंड में होना चाहिए। चलिए, तो अब बात करते हैं इसका मतलब क्या है, मार्क्स इन रीसेंट जेम पेपर का मतलब क्या है। देखिए, पहले इस क्वेश्चन का बिगिनिंग देखते हैं। देखो, बिगिनिंग होता क्या है, कभी हम लोगों का जो ये क्वेश्चन उठता ही क्यों है, मतलब हम लोग का ये क्वेश्चन एराइज ही क्यों होता है, उसका रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो होते हैं वो लगभग लगभग टाउन या फिर किसी छोटी सिटी या स्मॉल सिटी से पढ़ के आते हैं। तो वहाँ पे इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। लाइक जो मैं बात करूँ दिल्ली का, तो दिल्ली में जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कोई स्मॉल सिटी में
वो चीज़ नहीं मिल पाती है, तो वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से क्वालिफाई कर जाते हैं जो दिल्ली में पढ़ते हैं या फिर अच्छी सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अपना बैचलर्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे स्कूल है, ठीक है, वहाँ पढ़ाई भी होती है। बट इन मैं कोई टाउन की बात करूँ या फिर स्मॉल सिटी की बात करूँ, तो वहाँ पे बीएससी बीएससी यदि आप बात की जाए तो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता। तो उसका इफेक्ट आईआईटी जैम पेपर पे हमेशा आपको दिखाई देगा। और वो इफेक्ट यदि आप इस चीज़ को यदि फील कर रहे होंगे, यदि आप स्मॉल सिटी से हैं, तो आपने ये पेपर में फील भी किया होगा कि हाँ वो चीज़ इफेक्ट करती है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ही एक स्मॉल सिटी से हूँ, तो मेरे साथ ये हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसके बाद कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। फिर आपका प्रॉब्लम यह है कि आप, अभी मैं सेकंड पॉइंट भी उठाऊंगा, तो बेसिकली मैं बिगिनिंग बता रहा हूँ। बिगिनिंग होती क्या है, इस क्वेश्चन का बिगिनिंग क्या है? बिगिनिंग ये है कि आपका जो वो कॉन्सेप्ट जो आईआईटी को चाहिए होता है वो आपके पास होता ही नहीं है बेसिकली, ठीक है। आप प्रिपरेशन तो कर रहे हो आईआईटी जैम की, बट आपके पास वो बेस नहीं है जिस वजह से आप उसमें यदि कभी पेपर टफ आता है तो उसमें आप कम्पीट कर सको, ठीक है। तो उस चीज़ को समझ रहे हैं ना आप? तो प्रॉब्लम बेसिकली आपकी नॉलेज में नहीं है, प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि आपको नॉलेज दी ही नहीं गई है। बात समझ में आ रहा है? तो आपने तो अपना पूरा बेस्ट दिया है, बट जो आपको चीज़ ही नहीं दी गई है उसमें थोड़ी ना आप अपना बेस्ट दे पा रहे हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। ये आपका बिगनिंग है। बिगनिंग क्या है कि दिल्ली के स्टूडेंट जो होते हैं वो बेसिकली लिटिल बिट आपसे बेटर होते हैं, ठीक है। या फिर दिल्ली में इन जनरल दिल्ली लेके चल रहा हूँ, आप कानपुर ले सकते हैं, आप लखनऊ ले सकते हैं। बट इस इन स्मॉलर सिटी लाइक माई सिटी इटावा की बात की जाए तो यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा। और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे बैचलर्स में इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता है जो कि आप आईआईटी जैम को कॉम्पीट कर सकें। तो उसके लिए आपको कोचिंग की नेसेसरी नीड पड़ती है, ठीक है। कोचिंग में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाएगा, बट वो आप बैचलर्स का थोड़ा ना पढ़ाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा बैक करती ही है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। बट इससे भी हम लोग कैसे निकल सकते हैं, बेसिकली इसी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चले बात करते हैं। मैं फर्स्टली इरेज कर लूँ इस चीज़ को, तो मैं बताता हूँ आप इस वक्त कैसे आप थोड़ा सा, मैं अपना जो ओपिनियन है, मैं ये देखिए ये जो भी चीज़ मैं कह रहा हूँ ये सब मैंने खुद किया है, तो बेसिकली वही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, जो हो नहीं सकती हो, जो मैं बोलूँगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या क्या चीज़ बोल रहा हूँ, क्या क्या आप चीज़ कर लें तो मे बी आप ड्रॉप ले सकते हैं, अदरवाइज आप मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मार्क्स इन आई रिसेंट आईआईटी जैम पेपर। देखो मार्क्स, यदि आपके मार्क्स जैसे आपके मार्क्स इन जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, उधर से ही आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरीज एससी एसटी, उधर से आप अपना थोड़ा सा एवरेज लगा लीजिएगा, ठीक है। इन जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो यदि आपके मार्क्स, जैसे आपने कट ऑफ तो क्लियर कर लिया है, ठीक है, बट आपका कोई मतलब नहीं है सिलेक्शन होने का, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ यदि आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया इस साल का, तो आप डेफिनेटली एक ड्रॉप ईयर के लिए जा सकते हैं, डेफिनेटली, ठीक है। डेफिनेटली जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपका जो जैम पेपर में आपने कट ऑफ क्लियर किया है, बेसिकली आपके कुछ क्वेश्चंस भी गलत गए होंगे, उसमें आपका माइनस मार्किंग हुआ है, बट स्टिल आपने कट ऑफ क्लियर किया है, तो इसका मतलब आप पे थोड़ा सा टैलेंट तो है, आपके कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे हैं, ठीक है। और मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो भी आपका कॉन्सेप्ट ही है, तो मैं दोनों पॉइंट को एक साथ ही ले लेता हूँ, ठीक है। उसको फिर अलग से डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा फालतू में, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को ही मैं साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, तो इस वजह से जो सेकंड पॉइंट मेरा है कॉन्सेप्ट, उसको भी साथ में डिस्कस करता है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी का आप स्टूडेंट्स हैं और आपने एक कट ऑफ क्लियर कर रखा है, तो आप डेफिनेटली एक ड्रॉप ईयर के लिए जा सकते हैं। यदि आपने एक कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया है इन जनरल कैटेगरी, तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप ड्रॉप ईयर के लिए जाएं, ठीक है। हाँ, इसमें एक और केस आपके लिए बन सकता है कि क्या आपके जो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस हैं वो अच्छे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके मोर देन, आप ऐसे अंदाज लगा सकते हैं कि यदि आपके 25 करेक्ट क्वेश्चंस हैं, या फिर अभी आप 2 मार्क्स के करके आए हो, तो उधर आपको मतलब बेसिकली आपके जो मार्क्स बन रहा है करेक्ट क्वेश्चंस का वो 25 बन रहा है, ठीक है। 25 मार्क्स आपके पॉजिटिव मार्क्स में, ये नहीं कह रहा इनकरेक्ट मतलब सब्ट्रैक्ट करती, क्योंकि माइनस मार्किंग होती है। तो यदि आपके मार्क्स यहाँ 25 बन रहे हैं जो आप करके आए हो, उसको 25 प्लस मार्क्स बन रहा है, तो आप डेफिनेटली ड्रॉप ईयर के लिए जा सकते हो। भले कि आप ज़्यादा क्वेश्चन करके आए हो और आपके मार्क्स 15 हो गए हो, तो वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ड्रॉप ईयर जब आप करोगे तो वहाँ पे आपको जो मेन चीज़ है वो यही है कि आपको कॉन्सेप्ट अपने सही करना है, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब ये है ना कि आपको आता तो है, बट थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से आपको माइनस मार्किंग में
कोलैप्स हो गया है सब कुछ, ठीक है। तो ड्रॉप ईयर का चीज़ समझिए, ड्रॉप ईयर आपको कब लेना है और कब नहीं लेना है। ड्रॉप ईयर कब नहीं लेना है, यदि आपने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, अनअटेम्प्टेड, बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो आप अटेम्प्ट ही, क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो आप ड्रॉप ईयर लेना बेस्ट है। मतलब अगले साल में मुझे भी नहीं लगता कि आप इसको पास भी कर पाओगे, ठीक है। बेसिकली पास भी कर लोगे तो पास होने से आईआईटी और एनआईटी मिलना, दिस इज नॉट ए कंपलसरी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो, हम लोगों के मन में ये रहता है ना कि आईआईटी से हम पास कर लो बस एनआईटी और आईआईटी मिल जाएगा। तो ये तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो कि हम लोगों को मतलब दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत माने। आईआईटी और एनआईटी दोनों ही अच्छे नंबर पे मिलती हैं, ये नहीं कि बस कट ऑफ पास करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से पहले तो निकालिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रॉप ईयर कब लेना है। ड्रॉप ईयर आपको तब लेना है यदि आपने इस साल का कट ऑफ क्रॉस कर रखा है, आपको ड्रॉप ईयर लेने का छूट है, बिल्कुल छूट है, आप ले सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ ये है कि यदि आपने कट ऑफ क्रॉस नहीं किया है बट आपके जो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस थे उससे जो मार्क्स हैं वो 25 प्लस बन रहे हैं या फिर 25 बन रहे हैं, तो भी आप ड्रॉप ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके माइनस मार्किंग में जाके मार्क्स 15 या 10 रह गए हों, ठीक है। मोर प्रोबेबली ये ऐसा कुछ हुआ आपके साथ, ये इसे कोलैप्स कहते हैं। हो जाता है, कभी कभी हो जाता है कि नहीं आई चीज़ समझ में, छोटी सी चीज़ से दिक्कत हो जाता है, और वैसे भी इस साल रियल का ज़्यादा रहा है, तो मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके साथ। तो बिल्कुल भी अपने आप को बैक नहीं करें, आप एक 1 ईयर का ड्रॉप लें। और आपको क्या करना है ड्रॉप में, आपको करना है अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस। आपको जो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, इनको इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है। और देखो कॉन्सेप्ट बेसिकली होता है क्या, कॉन्सेप्ट ये नहीं होता कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाए जा रहे हो लगाए जा रहे हो, ये नहीं होता है। आप अपना थ्योरेटिकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, बात समझ में आ रही है, ये चीज़ होता है कॉन्सेप्ट। आप अपने थ्योरेटिकल पार्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आप मतलब कोई क्वेश्चन है लाइक बात की जाए पॉइंट सेट टोपोलॉजी से है, तो कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़े। पॉइंट सेट टोपोलॉजी इतना प्यारा टॉपिक है कि जिसे आप ओनली अपने माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक ये एक टॉपिक है जो मेरा फेवरेट है, तो डेट्स वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। बट आप कोई और भी ले सकते हैं, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई आपको ड्रॉप कब लेना चाहिए और आपको ड्रॉप कब लेना नहीं चाहिए। यदि आपके, मैं एक बार रिपीट दोबारा करूंगा, यदि आप जेएम में इस साल का कट ऑफ क्लियर किया है तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। अदर देन एक और केस जो बना है वो ये कि यदि आपने एक नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन से जो मार्क्स बन रहा है वो 25 प्लस बन रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ड्रॉप ले सकते हैं, ठीक है। हो सकता है मे बी इस साल आपके छोटी छोटी गलतियों से आपका जो मार्क्स कटिंग हुआ है उसकी वजह से आपको 15 रह गए एंड देन आप क्रॉस ही नहीं कर पाए कट ऑफ्स, ठीक है। बट यदि आपके जो मार्क्स हैं वो आप कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन जो है वो भी सही नहीं है, इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो आप ड्रॉप मत लें, क्योंकि वो आपके लिए फिर गलत ही साबित होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को आप समझ पाए। और आपको यहाँ पे दोनों केसेस में जब आप ड्रॉप ले रहे हैं तो उसमें आपको दोनों केसेस में करना क्या है, अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। बेसिकली आईआईटी जैम एक जस्ट लाइक कॉन्सेप्ट है, यदि आपके जितने अच्छे होंगे आप उतने अच्छा अपना रैंक अच्छा कर सकते हैं, उतने ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। ये कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये हमेशा सेम चीज़ रहेगी आप सभी के लिए, हमेशा इस चीज़ को फॉलो जरूर करिएगा, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है और मैं इसको नहीं कहता कि आपके, हो सकते हैं आपके अलग ओपिनियन हो इसको लेके कि आप कब ड्रॉप लो और कब नहीं लो, दिस इज़ माई ओपिनियन ओनली। यदि आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल सही है देन आप ले सकते हैं, अदरवाइज इसको आप लीव भी कर सकते हैं, ठीक है। देन आप बात करते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फैमिली प्रेशर, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है इन आर। जब आप ड्रॉप ईयर लोगे तो इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैमिली प्रेशर का आपका होगा। फैमिली प्रेशर की बात की जाए या फिर आपसे फैमिली इशू की बात की जाए, ठीक है, ठीक है। यदि आप फैमिली प्रेशर और फैमिली इश्यूज बहुत सारे होते हैं, हर एक फैमिली में कुछ ना कुछ इश्यूज और फिर प्रेशर रहता है, लाइक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम आईआईटी से पेपर दे रहे हैं तो इसका मतलब हमारा जो एज होता है 20 अराउंड होता है या 20 प्लस अराउंड होता ही है, ठीक है। तो हमारा जो फैमिली है वो एक्सपेक्ट करता है कि हम लोग अब थोड़ा सा इनकम देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। बट इधर हम अब एक ड्रॉप ईयर लेना, तो कुछ फैमिलीज इसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो मैं यही कहूँगा प्लीज़ डोंट टेक ड्रॉप ईयर, कि यदि आपकी फैमिलीज़ को ये चीज़ नहीं है या फिर आपका जो फैमिली का सिचुएशन है वो अच्छा नहीं है, तो आप
चाहे आपके मार्क्स अच्छे हों, चाहे आपके मार्क्स ख़राब हों। मैं नहीं कहता कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, ठीक है? तो दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग कि आप ड्रॉप ले ही लो। ओके, तो यदि आपकी फैमिली कंडीशंस अच्छी नहीं है और फैमिली प्रेशर है, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप ड्रॉप मत लो, ठीक है? जो आप आया है उसी से आपको क्या रखना है, हैप्पी रहना है, ठीक है? क्योंकि लाइफ में जो भी होता है ना, वो हैप्पी के लिए ही होता है। मतलब ध्यान रखिए, ये बेसिकली एक लाइफ है जिसमें जो भी होता है, भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। तो ऐसा एक थॉट्स बना के चलेगा तो हमेशा आपको मोटिवेट फीलिंग होगी, डिमोटिवेट कभी नहीं होगे अपने आप से, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि आपका आईआईटी एग्जाम में नहीं हुआ है तो बेसिकली आपके चांसेस ऑफ हो गए हैं। अभी आपके पास बहुत चांसेस हैं, बहुत सारे फॉर्म्स आना बाकी हैं, लाइक BU, DU, BHU, SCU, जिनका जो लेवल है वो जस्ट लाइक NIT और IIT के बीच आप मान सकते हो। SCU का जो लेवल है बहुत हाई है, ठीक है? इन रिसर्च इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से एक आती है, तो आप इसका लेवल समझ सकते हैं, ठीक है? IIT इसका टक्कर भी दे देती है इन रिसर्च। MSc में तो थोड़ा नीचे है, बट इन रिसर्च IIT, बड़ी बड़ी IITs को टक्कर देती है। SCU की बात कर रहा हूँ, जिसका पेपर भी इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, मतलब सिंपली रहता है, बट हाँ पढ़ना तो पड़ेगा आपको, ठीक है? बट ये है जिस बंदे का IIT से में कोलैप्स हो जाता है, यदि वो अपने कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा फोकस कर ले तो वो आराम से HCU, DU, BHU आराम से क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है? तो इसमें कोई आपको इतना हेजिटेट वगैरह नहीं होना है। सो डोंट वरी, यदि आपकी फैमिली कंडीशंस ठीक नहीं है, आप ड्रॉप ईयर नहीं ले सकते हैं, तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसमें JNU भी है, ठीक है? मैं बहुत बार ये नाम ले चुका हूँ, तो सारे लेना मतलब बार बार इट इज़ नॉट ए पॉसिबल टास्क। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत अच्छा लेवल है इनका, मतलब बहुत बड़ा नाम है। यदि आप करते हैं तो मतलब ये हो जाता है ना, एक टैग, IIT का टैग लेने की बात अलग हो जाती है वहाँ पे, बट वो आपको नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। जब आप इन PhD जाएंगे तो आपको फिर से एक मौका मिलेगा IIT में जाने का, ठीक है? IIT से PhD करने का, तो वहाँ से आप ले लेना, उससे और मोर ओवर IISc से कर लेना, ठीक है? तो कोई नहीं है, बैड लक, अपने आप को बैड मत समझो कि फैमिली की वजह से नहीं ले पा रहे हैं। आपको बैड फील मत कराओ, ठीक है? वो आपको प्राउड फीलिंग कराओ कि आपसे फैमिली एक्सपेक्ट कर रही है, तो दिस इज ए प्राउड फीलिंग, नॉट ए बैड फीलिंग, ठीक है? तो ये ऐसा नहीं है कि ये आप केवल आप ही के साथ हो रहा है, मैं ही क्यों, मतलब बच्चे कहते हैं कि भगवान से कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, तो दिस इज़ नॉट ओनली फॉर यू, कि ये इंडिया में ज़्यादातर 90% केस में सभी के साथ ये प्रॉब्लम इशूज रहते हैं। तो जो इस प्रॉब्लम को अच्छे से डील करता है उसे सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलेगी, ये मैं 100% से अर्ली से कह सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि आप आगे वाली लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आपका वेट कर रही हैं, यदि आप अभी से स्ट्रॉन्ग होकर इस प्रॉब्लम्स को डील करेंगे तो आने वाली लाइफ में आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, ठीक है? अब बात करते हैं कि अदर गुड यूनिवर्सिटीज ऑप्शंस आपके पास कौन कौन से हैं, वो मैंने बता ही दिया। SCU, DU वगैरह, इनसे आप यदि MSc एंट्रेंस में बड़े परफॉर्मेंस करते हैं, टॉप में रहते हैं, तो आपको DU में यदि आपका टॉप रैंकिंग है तो आपको हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, स्टीफन कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, जो कि अपने आप में ही ऐसे कॉलेज हैं जिनका नाम ही बहुत बड़ा है, ठीक है? जैसे शाहरुख खान की बात की जाए तो हंसराज कॉलेज से पढ़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं तो कितना बड़ा नाम है, ठीक है? तो वहाँ से आप देख सकते हैं। एक और भी बात की जाए, स्टीफन से भी बहुत सारे लोग निकले हुए हैं। शाहरुख खान का मैंने इसलिए बताया SRK का क्योंकि मैं खुद हंसराज कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से हूँ। तो वो जो हंसराज कॉलेज का ये थीम है कि बाहर वो अपना एक जो भी वहाँ से निकलता है बाहर तो वो पोस्टर लगाते हैं, तो डेट्स वाई आई आस्किंग कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है? तो SU में भी ऐसा कुछ है कि वहाँ बाहर लगते हैं पोस्टर, भी HU में भी है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये इतना लेवल इनका रहता नहीं है, बट आप ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो मैंने आई थिंक आपको चारों पॉइंट समझाए, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, आपने समझे भी होंगे, ठीक है? तो फाइनली ये निकला है कि यदि आप ड्रॉप ईयर लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लीजिए, ठीक है? बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं। ऐसे मत लीजिए कि आपने सोचा और ले लिया, ठीक है? उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, और जो मैंने पॉइंट रखे हैं उस पर आप थोड़ा सा, ये सोचना लिख दिया मैंने, थिंक करिएगा, थिंक अबाउट इट, कि जो मैंने पॉइंट्स आपको दिए हैं उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, ठीक है? जो मैंने पॉइंट्स क्या दिए हैं, आप एक कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए, या फिर आपके पॉजिटिव मार्क्स 25 प्लस होने चाहिए इन IIT से रिसेंट IIM पेपर, ठीक है? तो यदि आपकी ये दोनों चीज़ें हैं तो आप ले सकते हैं ड्रॉप ईयर। और इसके साथ यदि आपके पास कोई फैमिली इशूज़ या फैमिली प्रेशर है पीछे से, मतलब फादर्स वगैरह को आपको सपोर्ट चाहिए, तो आप, मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा कि आप ड्रॉप ईयर लो, क्योंकि ड्रॉप ईयर में आपका 1 ईयर वेस्ट होगा, ठीक है? और मे भी हो सकता है कि, सॉरी फ्रेंड्स, जस्ट ए वेट,
ओके, सॉरी फ्रेंड्स। ओके, तो मैं कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करूँगा कि आप ड्रॉप ईयर लो फिर, ठीक है? तो ध्यान रखिए इस चीज़ को कि जब आपका ड्रॉप ईयर लेने का मन है तो आप पे कोई फैमिली प्रेशर और कोई फैमिली इश्यूज नहीं होने चाहिए, तभी आप लेना, वरना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बाद में, ठीक है? इसका ध्यान रखना, ओके? और अभी लाइफ फिनिश नहीं हुई है, यदि आप ड्रॉप ईयर नहीं ले रहे हो बिकॉज ऑफ फैमिली इशूज, फैमिली रीजंस, तो लाइफ कुछ नहीं हुआ है, लाइफ इज ऑल सेट, हैप्पी रहिए और प्रिपरेशन करिए इन सभी एंट्रेंसेस की मेरे साथ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाइए, ज्वाइन होइए, सारा कोर्स फ्री है आप लोगों के लिए, बस ये है आपका सपोर्ट मिलता रहेगा और ये कोर्स चलता रहेगा, ठीक है? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अभी तक आपने जो मैंने लास्ट वीडियो, अभी तक हो सकता है बहुत सारे लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी, मैंने लास्ट वीडियो में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है अपने टिल, मेरे अभी तक की लाइफ की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट थी कि एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जिसको अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए उसको। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो जाइए उसको ज्वाइन करिए और अपने लाइफ को टर्न करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आपने कभी देखी नहीं होंगी, कभी सोची भी नहीं होंगी, ठीक है? सो जाइए, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसको शेयर जरूर करना। मैं जनरली नहीं कहता कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल मतलब लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बट मैं ज़रूर कहूँगा कि उस लिंक को, उस टेलीग्राम चैनल को, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर शेयर करिए अब विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, विद योर टीचर्स, क्योंकि ये सब टीचर्स के लिए भी है, आपके दोस्तों के लिए भी है, आपके सीनियर्स के लिए भी है, सभी के लिए है। तो आप जाइए और वहाँ पे क्या करिए, शेयर करिए और खुद ज्वाइन हुई, ठीक है? और इन्जॉय करिए हायर मैथमेटिक्स को, जो कि बहुत आपके करियर को बूस्ट देने वाली है, हर एक चीज़ IIT JEM से रिलेटेड, हर एक MSc एंट्रेंस से रिलेटेड, ठीक है, CSIR नेट गेट सभी से रिलेटेड सभी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, ओके।